तो पिछले क्लास में वर्णमाला समाप्त हुआ था और उसके बाद अब आप लोग शब्द पढ़ेंगे। कल की क्लास कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए हम पुनः आपको शब्द की ओर ले चलते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लिख लिया था आप लोगों ने। शब्द से सवाल जो होते हैं, पूछा जाता है कौन सा शब्द है, यानी कैसा शब्द है, और कई आधारों पर इनका वर्गीकरण होता है। पहला हमने आपको बताया है कि रचना के बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि रूढ़ जो है वो एक स्वतंत्र शब्द होता है, अकेला शब्द होता है, उसमें कुछ जुड़ा नहीं होता है और इसीलिए उसके खंड नहीं किए जा सकते। तो आपको ये समझना है जो अकेला शब्द हो वो रूढ़ शब्द कहलाएगा, यानी कुछ उसमें जुड़ा ना हो। तो यहीं से पूछा भी जाता है कि कौन सा शब्द होता है जिसके हम खंड नहीं कर सकते या सार्थक खंड नहीं कर सकते। सार्थक खंड इसलिए कहा जाता है कि मतलब ऐसा खंड जिसके कोई अर्थ ना निकले। तो अगर जिसके कोई हम खंड नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द कहलाता है। और यौगिक होता है जिसमें दो रूढ़ शब्द जुड़ करके कोई शब्द बनता है। अभी मैं उदाहरण के तहत बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप शब्द की परिभाषा का लिखाया था, शायद लिख लिए थे आप लोग, लिखे थे कि नहीं? यस सर, हो गया था। यस सर। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। आप शायद रूढ़ शब्द की परिभाषा लिख रहे थे, हम वहीं से लिखाना शुरू करते हैं। सर तो हेडिंग डालो हो गया था रूढ़ सर, भी वो भी हो था। गया था। यौगिक लिखिए, फिर हेडिंग डालो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द इसमें लिखिए दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। अगली लाइन से लिखें, चूंकि दो रूढ़ शब्द मिले होते हैं, चूंकि दो रूढ़ शब्द मिले होते हैं, इसलिए यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। सार्थक खंड किए जा सकते हैं। तो जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वो रूढ़ शब्द होंगे, और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वो यौगिक शब्द होंगे। जैसे मान लिया लिखा है, कोई भी शब्द ले लिया जाए, पाठशाला। अब पाठशाला में दो शब्द मिले हैं, एक है पाठ, एक है शाला। पाठ माने अध्याय, शाला मतलब रहने का स्थान, यानी जहां पर वो निवास करता है। तो पाठशाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये कहलाएगा यौगिक शब्द। एक शब्द इसमें क्या है, पाठ, और एक शब्द क्या है, शाला। तो ये अगर केवल शाला पूछा जाए, शाला बोल रहे हैं, शाला नहीं बोल रहे हैं, केवल शाला पूछा जाए तो ये रूढ़ शब्द होगा।
और पाठ केवल कहा जाए तो ये रूढ़ शब्द होगा, और दोनों को मिलाने से जो शब्द बन गया है ये क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। तो लिख लो जैसे पाठशाला, विद्यालय, और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसमें, दिया बाती, घर द्वार, और बहुत सारे शब्द होंगे, बहुत चाहे जितने शब्द आप लिख सकते हैं। तो दो चीजें आपको हमने बताई कि जब कोई सिंगल शब्द होगा, अकेला शब्द होगा तो वो रूढ़ शब्द कहलाएगा, और जब दो शब्द मिलकर कोई शब्द बनेगा यानी उसी रूढ़ शब्द में कुछ जोड़ करके अगर बनाया गया तो वो कहलाएगा यौगिक शब्द, और यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब बात आती है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ध्यान दो इसको। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब सिंगल शब्द होगा तो रूढ़ शब्द कहलाएगा, जब डबल से दो शब्द होंगे, तीन होंगे, चार होंगे तो यौगिक कहलाएगा। तो फिर इसमें क्या होगा भाई? भाई एक है तो रूढ़, अनेक मिलकर बने तो यौगिक। अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें वो होता है, इसमें दो शब्द ऑलरेडी मिले हैं, योग, यानी इसमें भी योग तो होगा, यानी दो शब्द जुड़े होंगे, लेकिन वो काम रूढ़ के रूप में करेगा, यानी वो किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लिया एक शब्द है लंबोदर, लंबोदर में दो शब्द मिले हैं, एक शब्द है लंबा, एक है उदर। अभी आप जब समास पढ़ोगे तो आप देखोगे, संधि पढ़ोगे तो इसका संधि विच्छेद होगा, लंबा धन उदर। लेकिन ये दो, लंबा उदर, दोनों रूढ़ शब्द हैं और दोनों मिलकर ये बना तो यौगिक तो है ही, यौगिक है ये, लेकिन ये सदैव किसी एक ही के लिए प्रयोग किया जाता है, एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी। तो जब ऐसा कोई शब्द हो जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और वो किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता हो तो वो कहलाता है योग रूढ़ शब्द। और अभी अब जब आप समास पढ़ोगे तो जितने भी सामासिक पद होंगे, जितने भी सामासिक पद, बल्कि बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण होंगे वो, तो इस लिख योग रूढ़ में हेडिंग डालो, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। पड़ गई सर। लिखो दो या दो से अधिक माइक बंद करो बेटा, सूर्या भाई माइक बंद करो। बंद है सर माइक हमारा। फिर वही प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आवाज सबको आ रही हो, बस और क्या करना है। देखो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के, रूढ़ शब्दों के योग से बना वह यौगिक शब्द, वह यौगिक शब्द जिसका प्रयोग सदैव रूढ़ शब्द के रूप में किया जाता है, सदैव रूढ़ शब्द के रूप में किया जाता है, रूढ़ शब्द के रूप में किया जाता है,
योग रूढ़ शब्द कहलाता है। योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे में आप लिख लो पहले यही लंबोदर, पंकज, अभी जो पंकज शब्द है, पंकज में दो शब्द कौन से जुड़े हैं भाई? एक है पंक और एक है जा। पंक भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कीचड़, और जा का अर्थ होता है जन्म लेना, तो ये भी एक शब्द है। तो पंकज जो है वो सदैव कमल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी योग रूढ़ शब्द होगा। आप पंकज लिख करके ब्रैकेट में कमल भी लिख सकते हैं। अगला शब्द लिख लें वीणा पाणी। ये जितने भी शब्द आप लिख रहे हो सब में बहुब्रीहि समास भी है। वीणा पाणी, एक शब्द है वीणा, एक है पाणी। वीणा माने वीणा, पाणी माने हाथ। तो इस तरह से ये रूढ़, यौगिक और रूढ़ तीन हो गए हैं। अब हिंदी का कोई भी शब्द होगा, अगर वो रचना के आधार पर पूछा जा रहा है तो वो या तो यौगिक होगा, या तो यौगिक होगा, या तो रूढ़ होगा, और या तो फिर योग रूढ़ होगा। कोई भी शब्द हो, तो आप जितना भी शब्द है, किसी भी शब्द के बारे में आप चेक कर सकते हो ये कैसा शब्द होगा। अभी तक जितना हमने एक आधार पर बताया है, किसी को अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो वो बारी बारी से पूछ सकता है, नहीं तो हम अगले आधार पर यानी आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी कंफ्यूजन होगी जब इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आप करोगे। जैसे इसके सवाल आता कैसे है, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। ऐसे सवाल मान लिया आ गया। निम्न में से यानी कि आपको नीचे ऑप्शन देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बात, दूसरा है मुख, तीसरा ऑप्शन मान लिया है चलचित्र, चौथा ऑप्शन है हाथ। अब पूछा जाएगा कि कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, यानी तीन रूढ़ होंगे और एक नहीं होगा। आपको खाली इतना मालूम होना चाहिए कि रूढ़ का मतलब अकेला शब्द हो। अगर अकेला शब्द है तो रूढ़, और दो शब्द हैं तो फिर वो या तो यौगिक या तो योग रूढ़। यौगिक पहले आप लगाओगे, लेकिन अगर वो किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता सदैव तो फिर योग रूढ़ लगा देंगे हमारे ख्याल से। तो इसमें आंसर क्या होगा? तीसरा, यानी चलचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक चल और एक चित्र। हमारे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे। अगला लिखिए आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3
देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। लिख लिया होगा। यानी रचना उत्पत्ति के आधार पर, यानी हिंदी में जो भी शब्द हुए वो कैसे उत्पन्न हुए हैं उनके आधार पर 4 प्रकार आपके सामने हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए हिंदी में जितना भी हम प्रयोग करते हैं, हिंदी की उत्पत्ति आप जानते हो संस्कृत से हुई है। हिंदी की अगर जननी माना जाए तो संस्कृत है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि संस्कृत जो है वो हमारी नानी है, क्योंकि हिंदी हमारी माता है और उसकी माता संस्कृत है। तो मम्मी की मम्मी आप समझ रहे होंगे, रिलेशन इस समय पढ़ भी रहे हैं, नानी है। तो उसी से समझ लें कि जो शब्द संस्कृत भाषा से जिस प्रकार से हमें मिले हैं, जैसा हमें मिला है, अगर वैसा ही आज भी प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत भाषा से जिस प्रकार से हमें मिला अगर वैसा ही आज भी हम प्रयोग में ला रहे हैं तो वो तत्सम कहलाता है। और अगर संस्कृत से हमें जो शब्द मिला उसको हम अपनी सुविधा अनुसार उसमें कुछ फेर बदल कर लिए और तब प्रयोग में ला रहे हैं तो वो तद्भव कहलाता है। पहले तत्सम और तद्भव ही समझना है, देशज विदेशज बाद में। तत्सम क्या होता है? तत्सम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् माने उसके और सम माने बराबर, यानी उसके का मतलब संस्कृत के। यानी जो शब्द हम संस्कृत भाषा से हमको जैसे मिले वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं आज भी, तो वो कहलाएंगे तत्सम। और जिनको हमें शब्द मिला, कुछ मिला था शुद्ध शुद्ध शब्द, उसको हम अपने हिसाब से बदल लिए, वो कहलाते हैं तद्भव। चेंज हुआ, चेंज क्यों हुआ? उच्चारण की सुविधा के लिए। तत्सम नहीं बोल पाए तो धीरे धीरे हम बदल के अपने हिसाब से बोलने लगे और वो कहलाया तद्भव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, तत्सम की संस्कृत से। तत्सम शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत भाषा से। लेकिन अगर पूछा जाए तद्भव शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो तत्सम से। तद्भव शब्दों की उत्पत्ति तत्सम से हुई है। और तत्सम जो है वो शुद्ध शब्द होता है और तद्भव जो है वो अशुद्ध शब्द होता है, बिगड़ा हुआ शब्द होता है। कैसे फेर बदल किए देखिए जरा, भी लिखा रहे हैं। जैसे एक शब्द हमें संस्कृत से मिला महिषी, महिषी संस्कृत में प्रयोग किया गया। हम इसको बोलते थे महिषी, लेकिन बोलते बोलते धीरे 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 आज बदलते बदलते हम इसको बोलने लगे क्या? भैंसी बोलते हो, भैंस सुना है ना, तो ये भैंसी हो गया। महिषा जो है वो भैंसा हो गया। तो महिषा तो शुद्ध शब्द था और उसको जब हम भैंसा बोलने लगे तो ये अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से हम बोलने लगे। तो महिषी जो शब्द था वो तत्सम था और उससे बिगड़ के जो भैंसी बन गया ये तद्भव हो गया। तो तत्सम, तद्भव की उत्पत्ति तत्सम से हुई है। और प्रत्येक तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम अवश्य होगा। जैसे हिंदी में जितना भी हम प्रयोग करते हैं वो सब ज्यादातर तद्भव प्रयोग करते हैं, उनका कोई ना कोई तत्सम शब्द है। वो मिला था तत्सम, हमने अपनी सुविधा अनुसार बदल लिया। तो शुद्ध शब्द जो होता है वो तद्भव है। पहले इसको लिख ले तब बात करते हैं।
हेलो, तत्सम शब्द। लिखो इसमें, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् और सम, ऐसे लिखना, तत् और सम। जिसमें तत् का अर्थ होता है, जिसमें तत् का अर्थ होता है, जिसमें तत् का अर्थ होता है, उसके तत् अर्थ होता है उसके तथा सम से अभिप्राय, तथा सम से अभिप्राय समान से है। हेलो सर, नेटवर्क चला गया था, फिर से बोल दीजिए। अच्छा, कहाँ यस तक सर, लिखे फिर से थे? बोल दीजिए सर। कहाँ जिससे तक लिखे थे? अर्थ होता है उसके। ठीक है, बोल रहे हैं, बंद कर लो माइक, बोल रहे हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम से अभिप्राय, तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम से अभिप्राय समान से है। अतः वे शब्द, अतः वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर, जो संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, कॉमा लगाओ, शब्द का शुद्ध रूप होते हैं, शब्द का शुद्ध रूप होते हैं। जैसे अक्षी, कॉमा लगा के लिखते जाओ, अक्षी,
गर्दभ, अश्रु, भाद्रपद, भाद्रपद, आदि। अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी शब्द आपने लिखे हैं ये सब शब्द हम प्रयोग में कम लाते हैं, लेकिन ये सब हिंदी में है। संस्कृत भाषा से हमें अक्ष मिला और अक्ष को हम बिगड़ते बिगड़ते आज आंख कहने लगे। आंख यानी आपसे पूछा जाए आंख का तत्सम क्या होता है तो अक्ष ही होगा। गर्दभ शब्द शुद्ध मिला है, हम इसको आज प्रयोग करते हैं गधा या गदहा कुछ भी, क्योंकि एक तत्सम के कई तद्भव होते हैं। अश्रु आप जानते हो आंसू। भाद्रपद इसको हम लोग प्रयोग करते हैं भादव, माह होता हिंदी वर्ष में, भादव को भाद्रपद कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं और जितने भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ज्यादातर तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, इसीलिए उनका तत्सम पूछा जाता है। इसका तत्सम क्या होगा तो आपको अभी हम बाद में कुछ तत्सम तद्भव में लिखाएंगे भी, लेकिन अभी केवल इतना समझिएगा कि जो वीआईपी शब्द हो, जो हाई फाई शब्द हो, वो कहलाएगा तत्सम, क्योंकि ये शुद्ध होता है। अब हेडिंग डालो तद्भव शब्द। हेडिंग डालो तद्भव शब्द। तद्भव का संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो होगा तत् धन भाव, यानी उससे जो हुआ हो, उससे का मतलब संस्कृत से, संस्कृत मतलब तत्शब्द से। तो लिखो इसमें जिन शब्दों की उत्पत्ति, जिन शब्दों की उत्पत्ति तत्सम शब्दों से हुई है, तत्सम शब्दों से हुई है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगली लाइन से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द शब्द का अशुद्ध रूप होते हैं। जैसे जैसे में आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर तत्सम में जो लिखा उन्हीं के तद्भव लिख लो। तत्सम में पहले लिखा था अश्रु, तो लिख लो इसमें आंख। गधा, आंसू, भादव आदि, ये जितने शब्द हैं ये सब आप प्रयोग करते हो। तो इससे सवाल अब कैसे आता है इसको ध्यान दीजिएगा। सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो दोनों बातों से एक चीज क्लियर हो गया कि जो शब्द, क्योंकि बहुत सारे तत्सम तद्भव हैं, सब हम ना तो लिखा सकते हैं ना आप लिख सकते हैं, और लिख भी लिए तो सब रट नहीं सकते। आपको ये ध्यान देना है कि जो शब्द आपको देखने में थोड़ा वीआईपी लगे, यानी हम लोग कम बोलते हैं उसको, जिसमें कटे अक्षर, ऊपर रा, नीचे रा, छत्री, त्रा, ये चंद्र बिंदी, बिंदी, ये सब ज्यादातर हो,
बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो सब तत्सम होते हैं। और जिनको हम इजी वे में बोल सकते हैं, आप जिनको प्रयोग करते हो, वो सब तद्भव होते हैं। और ऐसे कौन हाई फाई वीआईपी है बताना मुश्किल है, लेकिन अगर 4 शब्द लिख दें और उनमें अगर तुलना करो, तो अगर उनमें देखा जाए कौन सा शब्द ज्यादा वीआईपी है, तो आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लिया 4 शब्द लिखे हैं, आपको बताना इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि वीआईपी उसका तत्सम है, किसका तद्भव है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सवाल कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लिया लिखा है केला, आंवला, नींबू, आम। 4 शब्द हैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम कि कौन किसका तत्सम है, कौन तद्भव है, इससे मतलब नहीं। आपको बताना इनमें से तत्सम कौन सा है, यानी कि देखने सुनने में जो थोड़ा हाई फाई, जिनको हम कम बोलते हैं। केला तो सभी लोग जानते हो, ये तो तत्सम होगा नहीं। आंवला भी सभी लोग जानते हो। नींबू, ये कुछ विशेष लग रहा है ना शब्द, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। आपको भले ना मालूम हो कि ये निम्ब किसका तत्सम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कोई मतलब नहीं, और ये भी सब लोग जानते हो। तो आपको ये तरीका अपनाना है। जो 4 शब्द हो, पहले देख लो पूछ क्या रहा है। अगर तत्सम पूछ रहा है तो 3 देहाती शब्द होंगे जिनको आप जानते होंगे, एक थोड़ा सा वीआईपी होगा, वही आपका तत्सम होगा। तो इस तरह से आप तत्सम तद्भव लिखें या ना लिखें, आप सवाल अभी किताब के उठाइएगा, उसमें देखना, आप कर लेंगे। थोड़ा सा वीआईपी कोई शब्द लगे, समझ लो ये तत्सम होगा। और एक दो कर देते हैं। जैसे मान लिया लिखा है पायल, काजल, पापड़, करपट। 4 शब्द दिए हैं। आपको बताना है इसमें तत्सम कौन सा है, कौन सा शब्द आपको हाई फाई लग रहा है, वीआईपी लग रहा है। सबसे पायल लास्ट तो नहीं वाला। लग रहा है, काजल नहीं लग रहा है, पापड़ भी नहीं लग रहा, बल्कि करपट, ये देखो रा ऊपर लगा है, थोड़ा वीआईपी शब्द लगा। शायद हम जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव सवाल आप करोगे तो आपको और मजबूती आएगी, लेकिन फिर भी हम इतना तरीका बताने के बाद भी हम आपको कुछ तत्सम तद्भव अवश्य लिखाएंगे। तो अब आप लिखिए, एक तरफ लिखिए तद्भव और एक तरफ लिखो तत्सम। कुछ लिख लेंगे, पूरे नहीं लिख पाएंगे, और इसका हो सका तो कुछ हम स्टडी मटेरियल, यानी कि जो भी तत्सम तद्भव होंगे वो अभी हम ऐप पर, इसी में एक ऑप्शन होगा ऊपर स्टडी मटेरियल का, हो सकता है उसमें अभी हम शाम तक डाल देंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो तद्भव पहले लिखा है, फिर तत्सम है। तद्भव में यानी बिगड़ा हुआ शब्द हम बोलेंगे तद्भव। अगर आपको उसका तत्सम आता है, जो भी उसका तत्सम होगा अगर आता है तो आप मत लिखिएगा, बोल देना, लेकिन माइक बंद करके ही बोलिएगा, क्योंकि सभी लोग एक साथ माइक ऑन कर लेंगे। कल इसी चक्कर में क्लास नहीं चल पाई, अभी बढ़िया चल रहा है, तो माइक को ज्यादातर लोग ना ऑन करें। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो ऑन करिएगा, बाकी बंद रखना। हमारा उद्देश्य क्लास चल जाए। कल हमको बड़ा कष्ट हुआ कि एक कारण ऐसा भी हो सकता है क्लास ना चल पावे, तो हम तद्भव बोलेंगे। आपको उसका तत्सम अगर आता है तो आप मत लिखिएगा या लिख लेना, अगर नहीं आता है थोड़ा वेट करिएगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे आम शब्द हुआ था, आम का तत्सम सबको आता होगा, क्योंकि ये जब कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते थे तो आ से ही वो तत्सम तद्भव शुरू होते थे। तो आम का तत्सम आम्र होता है, आम्र, आम्र। आंवला अभी लिखा था, आंवला। आंवला का तत्सम किसी को आता होगा?
आंवला का तत्सम अमीय बता रहे हैं, तत्सम यानी शुद्ध कह रहे हैं, शुद्ध। तो आंवला का तत्सम होता है आमलक, लिख लो इसको, आंवला का तत्सम आमलक। और इसी वक्त इमली भी लिख लिया जाए। इमली का तत्सम कोई जानता है? बिल्कुल जानते हैं। इमली का तत्सम होता है, इमली, जैसे इमली देखा है आप लोगों ने, कच्ची कच्ची इमली हो, कुछ दांत के नीचे दबाया जाए, खाली एहसास करो कि इमली खाने को मिली है तो मुंह में पानी आ जाता है। पानी नहीं, बल्कि उसको कहते हैं अम्ल। अम्ल एक प्रकार का आता है और उसी अम्ल के आधार पर इसका नाम पड़ता है, शुद्ध नाम है अम्लिका। क्या नाम है? अम्लिका। और इसी को बिगड़ते बिगड़ते आज हो गया इमली। तो इमली का तत्सम होता है अम्लिका। उसके बाद फिर आपको कपूर का तत्सम सभी लोग जानते होंगे, सबको आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। शुरू में रहता है कर्पूर, यानी कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, ये शुद्ध होता है कर्पूर। एक शब्द होता है कटहल। कटहल जानते होंगे, कोआ वाला। एक कटहल होते, कटहरी होते। कटहल का तत्सम यानी शुद्ध शब्द क्या था? ये तो बिगड़ा हुआ शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। होता है कंठफल, कांटा रहते हैं उसमें ऊपर, कंठफल कहते हैं उसको। कंठफल शुद्ध नाम है, बिगड़ते बिगड़ते हम लोग कटहल, फिर भी लिखा सही, कुछ लोग तो कटहर कहा। तो इस तरह से अभी हम आपको तत्सम तद्भव और भी कुछ लिखाएंगे, और कुछ हो सकता है आज हम अभी स्टडी मटेरियल आपको दे देंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लेना। और अब समय हो रहा है रीजनिंग का।